नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार। शहर में जिस तरह डेंगू मच्छर का कहर सारे शहर में जहर घोल रहा है और इसके रोकथाम के लिए जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा सदर अस्पताल में अपने निरीक्षण के दौरान सभी स्वास्थ्य अधिकारी को विशेषकर निर्देश दिया है कि एक भी मरीज को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और समुचित व्यवस्था के तहत डेंगू के मरीज का इलाज हो। तो दूसरी ओर खगड़िया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार फिजिशियन हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। इसके बाद डॉक्टर एस कृष्णा प्रशांति महिला डॉक्टर फिजिशियन हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य विद्यालय उत्तर हाजीपुर में जो पीड़ित शिक्षक के परिजन 6 परिजन उनके डेंगू मरीज से पीड़ित थे, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार से बात करेंगे, आखिर वे लोग क्या कुछ कहते हैं। तो दूसरी तरफ हम सिविल सर्जन से भी बात करेंगे कि सिविल सर्जन अपनी आंकड़ा क्या प्रस्तुत करते हैं और जो शहर के चिकित्सक हैं वो अपनी आंकड़ा क्या प्रस्तुत करते हैं। यदि कंपाइल किया जाए तो देखेंगे कि क्या हकीकत है और क्या कुछ और है। डेंगू मरीज का जो शहर में बहुत ज़्यादा पसारा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर और कितना आंकड़ा देंगे आप? सबसे पहले जनस्वास्थ्य पे एक अच्छी खबर बनाने के लिए आप आर पार न्यूज़ का बहुत स्वागत है। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को हम लोग हैवॉक मान रहे हैं, अस्त व्यस्तता की स्थिति है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेंगू का पर्याप्त इलाज अपने ज़िला में मौजूद है और इसके लिए अस्पताल में एक डेंगू वार्ड भी है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने रात्रि में हॉस्पिटल का निरीक्षण करके लोगों को आश्वस्त किया कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपको लक्षण पता है और लक्षण या सिम्टम आप वो उससे मिलता जुलता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल की शरण में जाएं, डॉक्टर के से परामर्श करें। जैसे तैसे मुझे जो जानकारी मिली है कि विभिन्न मोहल्लों में डेंगू से संबंधित मरीज हैं, जैसे तैसे किसी निजी डॉक्टर के यहाँ या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर लोग इलाज करा के अपने घर पे जैसे तैसे रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक निवेदन है, परामर्श भी है कि आप इस तरह ना करें, बल्कि सुनियोजित तरीके से अस्पताल प्रशासन के पास जाएं, जांच कराएं और डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार अगर उन्हें लगेगा कि आप भर्ती होने लायक हैं तो वहाँ भर्ती करने की भी सुविधा है, भर्ती रहने की भी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसका जानकारी ही बचाओ, ये उपाय है और ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है या फिर बहुत घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी सहूलतें उपलब्ध हैं, चिकित्सा के सारे उपादान उपलब्ध हैं और हम लोग नीम हकीम खतरे जान के फेरे में नहीं पड़े, बल्कि परामर्श करें। और मैं समझता हूं कि इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने आम लोगों से जो निवेदन किया है उस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भी अपील करता हूं लोगों से कि अगर ऐसा डेंगू जैसा कोई लक्षण नज़र आए तो प्लीज़ आप अस्पताल जाएँ, डॉक्टरों से परामर्श करें और उनके प्रॉपर केयर में रहें। तो पहले हम सदर अस्पताल गए, वहाँ पर अपना जांच करवाया तो वहाँ पर 61,000 हमारा प्लेटलेट्स बताया गया। तो उसके बाद हमने उसको फिर बेगूसराय जा करके इलाज कराया और धीरे धीरे अपना वहीं से दवाई और जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है वो ले रहे हैं और धीरे धीरे सुधार हो रही है। नहीं, सदर अस्पताल में जब प्लेटलेट्स काउंट हम लोगों को बताया गया तो हम खुद से बेहतर उपचार के लिए हम सदर अस्पताल से आगे चले गए। उन्होंने मुझे रेफ़र नहीं किया था, उन्होंने कहा कि आप इलाज कराइए, दवाई कीजिए, आप 2-3 दिन इंतज़ार करिए, सब सही हो जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम राघव कुमार है। मेरा घर जयप्रकाश नगर, वार्ड नंबर 22। शहर में डेंगू मरीज अपना पैर फैला रही है और आप लोग भी जानते हैं कि दावा करते हैं शहरवासी भी कि 200 से 300 के बीच शहर में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है और बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि डेंगू मरीज कि अगर कोई मरीज आते हैं तो निश्चित रूप से वह सदर अस्पताल का शरण लें, जहां समुचित व्यवस्था की गारंटी है और जिला पदाधिकारी के द्वारा बराबर निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में ये क्या कहेंगे? इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि जो हिसाब से अभी डेंगू बढ़ रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक में जा करके अपना इलाज करवा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है अभी सदर अस्पताल की स्थिति काफ़ी अच्छा है और एक मरते आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी ऐसा अनुभव करें तो सदर अस्पताल जाएं। वहाँ के जिलाधिकारी भी अभी कंसस है, वो बराबर देखरेख करते रहते हैं
आप लोग इधर उधर न जाएं और सदर अस्पताल में ही अपना इलाज करवावें। कितने मरीजों की संख्या होगी खगड़िया? 400-500 रोज हो रहा है। अभी 400-500 जिला में इसकी संख्या अभी हो रही है और बहुत मतलब इस पर कंसस रहना भी जरूरी है। जो हिसाब से प्लेटलेट गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, इस पर हमेशा ध्यान रखने की बात है। आप जिलेवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि पहले जो भी ऐसा अनुभव हो सीधे सदर अस्पताल जाए। शहर में डेंगू मरीज की बढ़ती जिस तरह बढ़ रही है उस तरह शहर के लोगों में भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिला प्रशासन एक तरफ यह संदेश आम लोगों को दे रही है कि सदर अस्पताल में डेंगू मरीज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की कोई भी असुविधा मरीजों को नहीं होगी। और अभी मैं बात करता हूं डॉक्टर अशोक कुमार से कि आपके क्लिनिक में आपके द्वारा कितने मरीजों का इलाज किया गया है और इलाज के बाद आपके द्वारा क्या सजेस्ट किया गया, क्या कहेंगे? मैं डेंगू के संभावित रोगों को जिनमें मुझे लगता है कि इनमें डेंगू के लक्षण है, मैं उसे क्लिनिक में नहीं रखता हूँ, मैं उसे अस्पताल भेज देता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेंगू निश्चित रूप से खगड़िया में बुरी तरह फैल चुका है। कितने मरीज आए होंगे आपके पास जिसे आप सदर अस्पताल भेजेंगे? मुझे लगता है कि मैं 8 से 10 रोगी प्रतिदिन डेंगू के देख रहा हूँ। आपके यहाँ डेंगू मरीज के कितने पेशेंट आए हैं और कितने लोग ठीक हुए हैं? लगभग 60+ पेशेंट्स आए हैं अभी तक और सबका ठीक हो रहा है। पेशेंट्स लगभग सब लोग ठीक हो रहे हैं। इसका सिम्टम क्या है? डेंगू का सबसे पहला सिम्टम ये है कि बुखार, पूरा देह में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और आँख के पीछे दर्द होता है। पेशेंट्स को अभी ऐसा हालत ये है कि अगर बुखार है तो डेंगू का एक बार जांच कराना आवश्यक है। इसका क्या कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लिकेशंस जो है, क्या है? देखिए डेंगू बुखार में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बुखार आने के बाद चौथा दिन और 5वें दिन, ठीक है, तब तक प्लेटलेट्स घटेगा और बीपी भी घटने का चांस रहेगा। ये इसको बहुत तरह का इलाज है बोलते हैं, बहुत मतलब इंटरनेट में बहुत तरह का इलाज के बारे में बात करते हैं, बट सही से बात करेंगे तो कुछ भी इलाज नहीं है। मतलब किसी भी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि जिससे प्लेटलेट्स बढ़ेगा। पेशेंट को जितना अच्छे से पानी पिलाएंगे उतना हॉस्पिटल में एडमिट करने का ज़रूरत कम है। खाना जो भी खाते हैं वो सादा खाना खाना है और ये मना है वो मना है, वैसा कुछ नहीं है, बस तेल मसाला कम करके सादा खाना जितना बढ़िया खा सकते हैं उतना खाना है। क्योंकि डेंगू के बाद जो कमज़ोरी रहेगा वो लगभग 1 महीना तक रहेगा। 20/9/2022 को रात्रि 9 बजे डीएम साहब हम लोगों के साथ और भी कंसर्न के साथ एक विजिट किए थे। इसके द्वारा उनका निर्देश था कि डेंगू में एक डेथ हो चुका है और भी केस प्रतिवेदित हो रहे हैं, तो इसके आलोक में जो प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट मेजर, ये 2 चीज़ लेना है। उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया उसके आलोक में नेक्स्ट डे हम लोगों ने सभी प्रभारी और IMA के प्रतिनिधि के साथ विजिट किया, जिसमें मैं था, हमारे जिला के वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल पदाधिकारी डॉक्टर विजय सिन्हा थे और भी हमारे कर्मी थे। उन लोगों ने विस्तार से सबों के साथ चर्चा की डेंगू के बारे में और जो भी उससे निपटने के ज़रूरी मेजर्स थे उसके बारे में निर्देश दिया। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के बारे में निर्देश दिया। उसके पश्चात फॉगिंग के लिए लिखा गया नगर परिषद को, लार्विसाइडल स्प्रे इसकी व्यवस्था की गई, साधन करवा दिया गया। हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर से मिले, डॉक्टर तुलसियान मुख्य हैं, उनके यहाँ से पता चला कि 20 केस उनके यहाँ पॉजिटिव निकला है, जिसका उन्होंने ये रिपोर्ट उनको भेजना था, अभी तक वो नहीं भेजे हैं, बार बार उनको पत्र जा रहा है। तो ये डेंगू जो है वायरल डिजीज RNA वायरस, इसका पॉजिटिव एजेंट है और यह रोगी के खून में पाया जाता है। रोगी को जब एडिस इजिप्टी मस्कीटो, जो फीमेल मस्कीटो है, काटती है तो उससे ब्लड सक करके ब्लड के साथ वायरस मच्छर के शरीर में चला जाता है और जब वह मच्छर पुनः किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसमें उसके शरीर में वायरस प्रवेश कर जाता है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसका लक्षण शुरू होता है। इसमें मुख्य लक्षण पेट बुखार, आँख के पीछे दर्द होना, देहात में दर्द, माथा दर्द, जॉइंट में दर्द और 1 सप्ताह के अंदर अगर शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरोधी क्षमता अधिक है या सामान्य है, तो वह स्वस्थ हो जाता है।
परंतु जो कुछ केस हैं जिसमें शरीर के अंदर रोग रोधी क्षमता कम है या पूर्व में वह डेंगू से इन्फेक्टेड था और पुनः उसको डेंगू मच्छर उसके शरीर में अगर प्रवेश कर जाए या पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन हो जैसे डायबिटीज, क्रोनिक रेनल फेलियर, कैंसर, ल्यूकीमिया या आपका और भी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिसमें बॉडी का रोग रोधी क्षमता कम हो जाता है तो उसमें मॉर्टेलिटी अधिक होता है, उसमें मृत्यु अधिक होती है और मृत्यु का कारण है हेमरेजिक डेंगू हेमरेजिक फीवर एक अलग कैटेगरी है। इसी तरह डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो ये जो दो कैटेगरी है इसमें मृत्यु अधिक होती है और इसकी संख्या प्रतिशत कम है। ज़्यादातर लोग स्वस्थ हो जाते हैं अपने सेल्फ इम्यूनिटी से, एक सप्ताह के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। अभी वर्तमान जो स्थिति है आपके यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं डॉक्टर उनके यहाँ पे और स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं उसको अगर कंपाइल करें तो आपके हिसाब से कितने डेंगू के संक्रमित मरीज हैं? ज़्यादातर केस हमारे ज़िला में शहर में ही है और शहर में लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है कि सरकारी संस्थानों में पर्याप्त व्यवस्था रहने के बावजूद उनके मन में है कि प्राइवेट में लोग बढ़िया से इलाज करते हैं। पता नहीं क्यों ये अवधारणा उनके मन में बैठी हुई है। इसके तहत ही वो लोग दौड़ते हैं जो निजी चिकित्सक हैं उनके यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ अपना इलाज करवाते हैं। एक मृत्यु जो पहली मृत्यु हुई है, एक विवेका बाबू हैं कोई, उनकी पत्नी पूनम देवी, उनका डेथ जो हुआ है वह डॉक्टर तुलसियान के इलाज में रहते हुए हुआ है। उनका कहना है कि रोगी के परिजन लापरवाही बरते हैं, भगवान जाने क्या बात थी। इलाज अस्पताल आते आते विदाउट डेट थे। उसके बाद हम लोग मुस्तैद हुए हैं और फॉगिंग करवाया जा रहा है। प्राय प्रत्येक मोहल्ला में फॉगिंग करवाया जा रहा है और यह फॉगिंग लगातार चल रहा है, रुका नहीं है नगर परिषद के द्वारा। इसके अलावा जो उसका लार्वा होता है मच्छर का जो कि पानी में पनपता है उसको मारने के लिए टेमीफॉस केमिकल होता है जो कि हम लोग स्प्रे करवा रहे हैं और यह स्प्रे भी रोज़ चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो एक तरफ मच्छर को एडल्ट मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग और दूसरी ओर उसका जो लार्वा है डेवलपमेंटल स्टेज का एक फेज है लार्वा जो कि पानी में रहता है, उससे एडल्ट मच्छर बनता है, उसको मारने के लिए टेमीफॉस स्प्रे करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पर्सनल प्रोटेक्शन अडॉप्ट कीजिए, जैसे पूरे शरीर को ढक के रहना, फुल बाँह का शर्ट पहनना, फुल पैंट पहनना, मोजा पहनना और मच्छर काटे नहीं इसके लिए आप जो है मस्किलो रिपेलेंट, कछुआ छाप जो भी आता है वो सब का प्रयोग करें। रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें और घर में पानी जो स्टैग्नेंट वाटर है जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है मच्छर का उसमें से पानी को रोज़ भरें। कूलर में, फ्रिज में, आपका जो छोटा छोटा बर्तन है छत पर, टूटा बर्तन, टायर वगैरह जिसमें पानी वर्षा का मौसम में पानी जमा होता है वहीं पर मच्छर ब्रीड करता है, अपना अंडा देता है, अंडा से लार्वा पीपा उसके बाद रिजल्ट बनता है। इन चीज़ों का क्या माइकिंग भी करवाया जाना चाहिए? जी हाँ, मैंने माइकिंग करवाया है और हैंडबिल जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है उसका भी हम लोगों ने वितरण करवाया है। जहाँ तहाँ हम पोस्टर भी अपना सकवा है। आंकड़ा क्या है सर? अभी जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल अफसर डॉक्टर विजय सिन्हा ने बताया कि हमारे सरकारी आंकड़े में 11 ऐसे मरीज हैं जो रैपिड एंटीजन किट टेस्ट जो है उसमें पॉजिटिव आए हैं। 4 का प्लेटलेट काउंट कम है जो कि एक सजेशन है डेंगू का। प्लेटलेट कम और भी वायरल डिजीज में होता है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जबकि डेंगू दिल्ली, पटना इत्यादि सब जगह फैला हुआ है महामारी के रूप में और जाहिर है कि उत्सव के अवसर पर लोग अपने अपने घरों में आ रहे हैं पटना, दिल्ली इत्यादि से और रोग का वाहन कारक लेकर के अपने शरीर में। तो जाहिर है कि यहाँ आने के बाद उनसे जो है स्वस्थ मरीज के बीच मच्छर के द्वारा उसका ये जो फैलाव किया जा रहा है तो इसमें हम लोग को सावधानी बरतना है। वैसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं और उनमें अगर डेंगू का लक्षण है तो तत्काल उसका जांच सदर अस्पताल में करवा दें। यहाँ सब जांच मुफ्त है और जो भी डेंगू का डायग्नोस्टिक किट है उपलब्ध करा दिया गया है। देख रेख की भी व्यवस्था है। जहाँ हम लोग देखते हैं कि मरीज सीरियस होने वाला है उसको हम लोग जो सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल है बगल में जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज वहाँ हम लोग रेफर करते हैं और जो हम सीरियस केस है उसका इलाज हम लोग जिला में करते हैं। उसके लिए 5 बेड चिन्हित किए हुए हैं डेंगू के इलाज के लिए सदर अस्पताल में। जो आपका ये है वो सैकड़ों की संख्या में जो मरीज संक्रमित हैं जो दावा कर रहे हैं इससे लड़ने में आप सक्षम हैं? बिल्कुल। 5 बेड से निपट लेंगे? 5 बेड तो अभी तत्काल है। जैसे जैसे मरीज की संख्या बढ़ेगी मेरे पास पर्याप्त बेड है, मेरे पास वेंटिलेटर है, मेरे पास ब्लड बैंक है। हालांकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसके लिए सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है कि कहाँ कहाँ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग सजग हैं, मुस्तैद हैं। तो 2 आस्पेक्ट है, 3 आस्पेक्ट है राजा। मरीज जो है उसको चिन्हित करके उसको अलग रखना समाज से, उसके लिए हॉस्पिटल उसको लाया जा रहा है। दूसरा है कि उसका फैलाव नहीं हो,
उसके लिए लार्वा को और जंत मच्छर को हम लोग मार रहे हैं। और तीसरा है कि जो मेरा हेल्दी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग सुरक्षित रखें, उसके लिए उनके द्वारा जो एहतियात बरता जाना है उसके बारे में प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तो प्रायः ही देखा जा रहा है कि इस समय मौसम उत्सव के मौसम में जो बाहर से लोग अपने शरीर के अंदर वायरस लेके आते हैं, उसके कारण इस समय में डेंगू का केस हम लोग के जिला में भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस जाएंगे और हम लोग का जो प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो ये सडन डिक्लाइन होगा और जिला के निवासी निश्चिंत रहें। भाई करने की कोई वजह नहीं है, हम लोग मुस्तैद हैं, कोई